कुंभ में हुआ तो विथ ऑल सेंसिटिवनेस गवर्नमेंट हैंडल्ड। कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था। इधर आप आके सेल्फी लेते हैं और किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये ठीक नहीं है। 11 जाने गई है, ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा। कि कैसे बाहर लोग मरते रहे और नेताजी अंदर क्रिकेटर्स के साथ, जी हां, नेताजी खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में जश्न मनाते रहे। आईपीएल में आरसीबी की 18 सालों के बाद की जीत दागदार हो चुकी है, जिसको वाकई दशकों तक, पीढ़ियों तक कोई भूल नहीं पाएगा। 11 लोगों की मौत सिद्धारमैया सरकार की नाकामी का ही नतीजा है। सबसे ज्यादा शर्मनाक जश्न की वो तस्वीरें हैं जो हादसे के बाद भी देखने को मिलती रही। लोग मरते रहे, चीखते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे और स्टेडियम के अंदर वीवीआईपीज के लिए तालियां बजती रही। सिद्धारमैया और उनकी डेप्यूटी सेल्फी लेने में इतने मशगूल थे कि भूल गए, अरे जनता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। 10 लाख की सहायता राशि और मुफ्त इलाज से अब बात नहीं बनेगी सिद्धा सरकार। सिर्फ चुनाव तक ही जनता जनार्दन क्यों होती है, एक बड़ा सवाल है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पल्ला झाड़ते हुए बेतुका बयान देकर खिसक जाते हैं और अब सभी लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ का हवाला दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं टोपी ट्रांसफर करना। क्या इतनी सस्ती है इंसान की जिंदगी? इसी पर करेंगे आज की बहस और उससे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि आखिर ये भगदड़ कैसे मची। ये जानना और ये समझना जरूरी है कि आखिर मुख्य तौर पर कहां से पूरा माहौल बिगड़ा, कैसे इतनी भीड़ आ जाती है जब पुलिस ने कहा। एक बड़ी खबर मैं बता दूं, यहां पर बड़ी खबर, बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी पर एफआईआर हो चुकी है। ये बड़ी खबर, इसी को लेकर बार बार मांग की जा रही थी कि आरसीबी पर क्या एक्शन लिया जाएगा। केएससीए प्रशासनिक समिति पर भी एफआईआर की गई है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। इवेंट मैनेजर डीएनए के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। तो 3 जगह यहां पर ही बड़ा कदम उठाया गया है। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, इसके अलावा आरसीबी पर एफआईआर दर्ज हुई है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में ये बड़ा कदम उठाया गया है और इसी को लेकर बार बार मांग की जा रही थी कि आखिर कब कदम उठाया जाएगा। लेकिन मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता दूं कि आखिर कैसे ये भगदड़ मची, बड़ा सवाल है। आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में विक्ट्री परेड की जानकारी मिलती है। चिन्नास्वामी में जश्न की तैयारी की गई। ये वही स्टेडियम है जहां पर सिर्फ 35,000 लोग आ सकते थे, यही कैपेसिटी थी। लेकिन स्टेडियम के आसपास 2 से 3 लाख फैंस जुट जाते हैं। स्टेडियम के गेट नंबर 7 पर भगदड़ मच जाती है। फैंस पर पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और भगदड़ में 11 मासूम लोगों की जान चली गई। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाहर मौतें, स्टेडियम के अंदर जश्न मनता रहा। सीएम और डिप्टी सीएम सेल्फी लेते रहे। आईपीएल ट्रॉफी उठाते हुए नजर आए डिप्टी सीएम, और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया और पूछा कि भाई इतना ये सब हादसा हो गया है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, तो कहते हैं कि हमारी पुलिस की कोई गलती नहीं है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, इसी पर फिर चर्चा करेंगे, एक बड़ी बहस करेंगे। कि रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु की जीत की खुशी एक ही दिन में मातम में बदल गई। आरसीबी की विक्ट्री परेड की जगह मौत की परेड हो गई। कोई कंधे पर लेकर दौड़ रहा है, कोई भीड़ में दबा हुआ है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। कोई बेहोश है तो कईयों की जान चली गई। हालात इतने खराब कि जैसे ही एम्बुलेंस आती है वैसे ही घायलों से भरने लगती है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विक्ट्री परेड डेथ परेड में बदल गई। ये सभी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फैंस हैं जो अपनी चैंपियन टीम का स्वागत करने में इकट्ठा हुए थे। आईपीएल में पहली बार मिली जीत का ऐतिहासिक जश्न मनाने आए थे, लेकिन किसे पता था ये जश्न मातम में बदलने वाला है।
इसी गेट के सामने कल 3 से 4 बजे जो यहाँ पे क्राउड की एक माहौल बना था, उसी वजह से यहाँ पे 6 लोगों की मौत इस गेट पे हुआ है, क्योंकि खाली एक छोटा सा गेट ओपन करने के लिए यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। इसलिए सभी लोग जो फ्री पास का जो लेके आए थे, सब लोग यहाँ पे अंदर जाने के लिए, घुसने के लिए कोशिश किए। इसी कोशिश की वजह से यहाँ पे बैरिकेड जो लगाए थे वो सब बैरिकेड के नीचे आकर मौत हो गए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर करीब 4:30 बजे भगदड़ मची। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त स्टेडियम के बाहर 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। विधानसभा से लेकर स्टेडियम तक सड़कों के दोनों तरफ भारी भीड़ थी। जैसे ही स्टेडियम में लोगों की एंट्री शुरू हुई तो पहले घुसने के चक्कर में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान कुछ लोग जमीन पर गिरे, पीछे से धक्का देती भीड़ आगे बढ़ने लगी और लोग गिरते गए, लोगों की जान चली गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ स्टेडियम में बाहर हालात बेकाबू हो गए। उस वक्त आरसीबी की टीम स्टेडियम में नहीं पहुंची थी। आरसीबी की टीम को करीब 5 बजे स्टेडियम में पहुंचना था, इसलिए फैंस दोपहर से ही टीम की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। स्टेडियम की जितनी क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा फैंस आ गए, जिससे वहां माहौल खराब हो गया। पुलिस ने फैंस पर लाठियां चला दी, लेकिन जितनी भीड़ थी उस हिसाब से पुलिस की तैयारी बेहद कम थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ में दबकर लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जीत का जश्न चलता रहा। सूबे के मुखिया सिद्धरामैया आरसीबी की टीम के साथ फोटो खिंचवाते रहे और करीब 100 मीटर पर लोग एक दूसरे पर गिरते रहे। तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आरसीबी की टीम के साथ आईपीएल का कप उठाकर रील्स बनवाते रहे। अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और बाहर परेशान भीड़ एम्बुलेंस की कमी के कारण घायल लोगों को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचा रही थी। अब तक आयोजन करने वालों पर खबर मिल चुकी थी। भगदड़ में बेकसूर लोग मारे गए हैं। अस्पताल में लोग दर्द से करहा रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन चलता रहा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जांच से पहले ये बताने में जुट गए कि गलती पुलिस की नहीं थी, पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। We are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. सूबे के मुख्यमंत्री ज्यादा भीड़ वाला ही बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. वाह, प्रदेश में मेगा इवेंट का आयोजन था और तैयारियों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। सिद्धरामैया कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुंभ मेले में 50-60 लोग मारे गए। ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। बेंगलुरु में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन कुंभ का नाम पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्षी दल के नेता आरोप लगाने में जुट गए हैं। कुंभ में क्या हो गया? कुंभ में यही हो गया, जोरदार मार्केटिंग कुंभ की चले, चलो कुंभ। व्यवस्था क्या थी? ये तो क्रिकेट का कोई जीत गया कोई टीम, तो लाखों लोग जमा हो गए। सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए। अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बेंगलुरु हादसे की कुंभ से तुलना करने को गलत ठहरा रही है। कुंभ में हुआ तो विथ ऑल सेंसिटिवनेस गवर्नमेंट हैंडल्ड। कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था। इधर आप आके सेल्फी लेते हैं और किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये ठीक नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। 11 जाने गई है, ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा। पहले से इंतजामात नहीं किए गए, पहले से पुलिस और सुरक्षा नहीं लगाई गई, पहले से वहां पर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। उल्टा भीड़ को जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, ये दिखाता है कि एक कंप्लीट फेलियर हुआ है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। दर्जनों घायल
ट्रायल और अब न्यायिक जांच की मांग उठ रही है। पर सबसे बड़ा सवाल, इस मौत का जिम्मेदार कौन? कि आरसीबी की जीत को भुनाने में लोगों को बचाना कर्नाटक सरकार भूल गई। एक जीत जिसकी यादें सालों तक जश्न के लिए जानी थी, अब इस मातम के साथ हमेशा के लिए दागदार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।